तो मनरे फर्स्ट काम होची तुमे समस्ते इंस्ट्रक्शंस को पढ़ाओ। इंस्ट्रक्शन कौन देइछि टाइम देला तुमर 3 घंटा फुल मार्क 250 इंस्ट्रक्शंस कौन कहला कि टोटल 17 टा क्वेश्चन अछि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जेमिति ओपीएससी रो स्टैंडर्ड सेही भली एठी ओपीएससी रो स्टैंडर्ड हिसाब रे अछि टोटल 70 नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर देयर 17 टा क्वेश्चंस डिवाइड करा है ग्रुप ए और ग्रुप बी रे ओके ग्रुप ए रे 12 टा क्वेश्चंस अछि ग्रुप बी रे 5 टा क्वेश्चन अछि ता सहित कुहा गला एबे ग्रुप ए रो जो 12 टा क्वेश्चंस अछि 12 टा क्वेश्चंस रो तुमको केतरा अटेम्प्ट करिया पड़ियो कैंडिडेट्स टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चंस विद इन वर्ड लिमिट ऑफ 250 ओके तुम्हें केतटा 12 टा क्वेश्चंस रो आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन एनी 10 क्वेश्चंस तुमको अटेम्प्ट करिया को पड़िबो आउ ईच क्वेश्चंस रो मार्क होची 15 मार्क केतेटा ओके केतेटा वर्ड रे तुमको लिखिया पड़िबो 250 वर्ड रे लिखिया पड़िबो सो स्टूडेंट्स आगे आमे ग्रुप एटा को डिस्कशन करिबा मोर मु तुमको खाली गोटे व्यू देखाइ दूची संपूर्ण रूपे एज पर द ओपीएससी स्टैंडर्ड मॉडल आंसर इफ रेडी हिक अछि मोर डिस्कशन क्लास पले तुमे माने आराम से अगेन एई मॉडल आंसर को डाउनलोड करि परिबो ताकू प्रिंट आउट मध्ये काढी परिबो विथ एक्सेप्शन केवल जो पासवर्ड कथा मु जिंस कहली जे जो नंबर रे रजिस्टर करिथिबो सेई नंबर रे तुमे सेठी पासवर्ड एंटर करिबो एंटर करले डेफिनेटली ए पीडीएफ टा ओपन हे जिवो ओके संपूर्ण 17 टा जो क्वेश्चन अछि 17 टा क्वेश्चंस रो मॉडल आंसर एज पर द ओपीएससी डिमांड समस्त सुनिथिबो मॉडल आंसर रो क्वालिटी एटसेट्रा ता रिलेटेड संपूर्ण रूपे अछि ता सहित स्टूडेंट जोडा कहा गला कि तुमरो टोटल 17 टा क्वेश्चंस ग्रुप ए रे 12 टा क्वेश्चंस अछि 12 टा रो तुमको मु कहबी जे 10 टा लिखिया को पड़िबो ता सहित ग्रुप बी रे तुमरो जो 5 टा क्वेश्चन अछि से 5 टा किंतु कंपलसरी आ ग्रुप बी रे जो 5 टा क्वेश्चन अछि ईच क्वेश्चन होचे 20 मार्क आ तुमको 300 वर्ड्स लिखिया को पड़िबो आर यू अंडरस्टैंडिंग ऑल ऑफ यू एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू कुमुदिनी सुनीता शर्मिष्ठा स्वप्नाराणी जते जण भी लाइव अछो गुडा जण लाइव अछो बुझी पाछो समस्ते ओके give me a moment okay so first question आसंत देखिबा all right see students first question पचारला did the government of India act 1935 lay down a federal constitution discuss बहुत सिंपल क्वेश्चन एटा एक्चुअली यूपीएससी रो गोटे पीवाईक्यू मु कहि दोची आई थिंक यूपीएससी 2016 रे मते पचारथिला मोर ईयर टा एक्जेक्टली मोर मने पड़नी बट मोस्ट प्रोबेबली 2016 रे बधे पचारथिले सो मु चेष्टा करची तुमरो जो एज पर द टेस्ट रो जो सिलेबस दिया जाईची से टेस्ट रो सिलेबस रे
एई जिंसटा को मु इनकलकेट करिया पई ओके गोटे दीटा ही आई थिंक पीवाईक्यू पड़ी बाकी सब फ्रेश क्वेश्चंस गुटा तुम समस्ते आई थिंक पाइबो so question is about did the government of India act 1935 lay down a federal constitution बहुत सिंपल क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन चैप्टर तुमर हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स ओके सेठू ए क्वेश्चंस ता आसीची क्वेश्चंस पचाउची कि कोन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट गोटे फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन तैयारी करिवारे सहायता करिछि कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन प्रथमे हमको क्वेश्चन से बुझिया पड़िबो तुमे समस्त जानिछ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इज एन वेरी मु कहिबी इंपोर्टेंट रोल टू प्ले in creating our constitution, especially many of the administrative provisions we have borrowed from the Government of India Act of 1935. Students, when we talk about federal constitutions काहा कुहा जाए जो समय रे यूनियन रहिबो आउ ता सहित स्टेट रहिबो ओके यूनियन एंड स्टेट टुगेदर एग्जिस्ट एमती जो सिस्टम टा वर्तमान भारत रे भी जो सिस्टम अछि अमेरिका जो सिस्टम अछि आको हमें कोन को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन बोली कहो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रे यूनियन गवर्नमेंट पई जहा जहा सब रूल्स रेगुलेशंस अछि तार पैरेलली स्टेट गवर्नमेंट मानको पई भी गोटे सेपरेट रूल्स रेगुलेशंस उल्लेख करा हेतिबो सो दैट दे डोंट क्लैश विथ ईच अदर दे डू नॉट इंटरफेयर विथ ईच अदर ओके नाउ मु कोन कहितली स्टूडेंट्स आंसर राइटिंग रे सब बेले मन रखो कि डिमांड को वंस हमें बुझी साला परे ताको हमें मॉडिफाई करिकि हमें कोन करि परिबा आंसर ताको लिखिबा सो आंसर कोन स्टूडेंट्स आईबीसी फॉर्मेट इंट्रो बॉडी एंड कंक्लूजन ओके सो शॉर्ट इंट्रो दिस इज एन इंट्रो हमें इंट्रो रे कोन लिखिले द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 फॉर्मली एम्ड टू एस्टैब्लिश जेहेतु से पचारची एई भला क्वेश्चंस मन रखो डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले डाउन अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन मार्क पचारले never start your answer with yes or no okay तुमे जति लिखिबो कि नहीं yes गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्टेड करिछि देन सेटा प्रॉब्लमेटिक होबो सेटा भूल हे जिवो तुमे जति कहबो नो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्ट करिनी देन आल्सो सेटा प्रॉब्लमेटिक होबो सो माय सजेशन वुड बी कि हमें एटा करिछि ना करिनी सेटा कंक्लूजन रो काम सेटा इंट्रोडक्शन रो काम नुह इंट्रोडक्शन हमें कोन लिखिले कि 1935 रे फॉर्मली aimed to establish an all India federation consisting of British province princely states serving as a significant constitutional blueprint towards a responsible government in India okay हमें कोन कहिले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 मेनली एम करिथिला गोटे ऑल इंडिया फेडरेशन तयारी करिवा पय हाउएवर किंतु due to inbuilt safeguards and political failures it laid down structure that was at best quasi federal and at worst highly centralized कहबार अर्थ होची कि जेहेतु ओके हमरो मु कहबी जे it laid down a structure that was at best quasi federal and at worst highly centralized introduction आमे कोन करले आमे ताऊ कहिले कि हां एम तो करिथिला किंतु एम करिछि ता परे सेटा सक्सेसफुल हे पारेनी काहे कि सक्सेसफुल हे पारेनी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल फेलियर एंड एटसेट्रा बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल फेलियर एंड एटसेट्रा ओके देन हम कोन करले हमें बॉडी रो जो पार्ट ता रहिछि बॉडी रो पार्ट को हमें पॉइंट वाइज लिखिबा कोन लिखिबा कि फेडरल डिवीजन ऑफ पावर इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम अ क्लियर थ्री फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जेमति फेडरल provincial and concurrent list amar currently जोड़ा 7 schedule रो भी अछि ओके which later influenced article 246 of the Indian constitution point number 1 हमें लिखि देले second point judiciary established federal court in 1937 जोड़ा कि हमें कहबा कि prosecutor to the supreme court to interpret the act and resolve disputes between the constituent units question कोन कहि छी question कहि कि कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन करिथिला कि सो बेसिकली हमें ताको डिस्कशन करिया पड़िबो कौन डिस्कशन करिबा जो फेडरल पॉइंट्स गुडा अछि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉइंट्स को पैरामीटर नै कि हम डिस्कशन करिबा ओके गोटे पैरामीटर कौन रहिला कि फेडरल डिवीजन ऑफ द पावर रहिला डेफिनेटली डिवीजन ऑफ द पावर रे कौन जानिले कि फेडरल प्रोविंशियल एंड कनकरेंट लिस्ट हमर तयारी हैला सेकंड जो जिंसटा हम कहिबी कि जुडिशियरी एस्टैब्लिशमेंट कले ओके थर्ड जोटा रहिला कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी
ऑब्वियसली फेडरेशन रे कोन रुहे फेडरेशन रे यूनियन गवर्नमेंट भी रहिबो स्टेट गवर्नमेंट भी रहिबो सो द the amount of power given to the union should also needs to be equivalent to the power given to the state कहबार अर्थ in a federal setup जेमते अमेरिका रे इमिति नुह जे the union will always try to dominate over the state government okay like for example in India if you read the Lakshmikant book it says that it is quasi federal country. What do you mean by quasi federal? Quasi federal is a new term that is coined. Quasi federal कहले बहुत simple that in normal conditions India will act as federal country जोटा कि हम देश रे भी अछि यूनियन गवर्नमेंट रे जहां भी सब स्कीम्स एंड एटसेट्रा से माने यूनियन हैंडल करछंती स्टेट लेवल रे जहां स्कीम से माने स्टेट हैंडल करछंती यूनियन मचली doesn't interfere into the state also do not interfere into the union however when it is needed for example during emergency union has right to intervene with the state so सेटा को हमें एई जो कांसेप्ट हमें कहू this is called as quasi federal okay so provincial autonomy रे it granted provinces काहा कहबा सेई समय रे स्टेट जोटा थिला आमे सॉरी आजी जोटा हमें स्टेट बोली कहूचे सेई समय रे सेटा provinces बोली थिला और separate legal personalities administrative jurisdictions and abolish hierarchy at the provincial level ओके एगुडा हला कोन एस्टैब्लिशमेंट करले हमको कोन कहि छि डीड पचार अर्थ कि कोन एटा सक्सेसफुल हेइ छि कि त माने हम पॉजिटिव पॉइंट किछटा लिखिले इन फेवर रे किछटा पॉइंट हम लिखिबा जे काहे कि एटा सक्सेसफुल हेइनी काहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एक्चुअल फेडरल एस्टैब्लिशमेंट करि पारि नाही गोटे जिंस कोन फेलियर ऑफ एक्सेशन क्रूशियल फेडरल एलिमेंट जेम वॉलंटरी एक्सेशन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट्स एटा केबे भी सक्सेसफुल हेइ पाला नाही ओके प्रिंसिपल स्टेट्स कुडा आमे सही समय गवर्नमेंट ऑफ 1935 रे भाबिथिले कि प्रिंसिपल स्टेट्स माने ऑटोमेटिकली खुशी है कि से माने कहिबे जे नाही हमें यूनियन एंड स्टेट रो अरेंजमेंट रहिबो बट इन रियलिटी सेटा केबे मटेरियलाइज हैला नाही ओके नेक्स्ट क्वेश्चन रहिला सब बेले सेंटर रो डोमिनेंस रहिला सब बेले सेंटर डोमिनेट करला काहे कि सेंटर डोमिनेट करला समस्त जानिथिबो कि गवर्नर जनरल सही समय रे जे थिले ब्रिटिश गवर्नर जनरल से सब बेले चाहुतले कि निज पाखरे स्पेशल रेस्पोंसिबिलिटी रखिया पाए निज पाखरे वीटो पावर रखिया पाए ऑर्डिनेंस जारी करिया पाए सब तो ये भी गोटे कारण जोठी जो देश रे एक्सेसिव यूनियन रहिबो एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन रहिबो सेठी केबे भी फेडरल जिंस सक्सेसफुल हेइ परिबो नाही नेक्स्ट रहिला कोन रेसिडुअरी पावर्स contrary to the federal principles residuary powers of the legislations were vested not in the provincial unit but in the discretion of the governor general residuary power काहा को कुहा जे residuary power ताकू कहिबा जो जेमति फॉर एग्जांपल आज भी हमर भारत रे जदि हम कहिबा यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट ए लिस्ट रे ए जो आइटम्स कोडा मेंशन अछि जदि काली किछि गोटे नुवा जिंस दरकार आ सेही जिंसटा एठी मेंशन नाही ताको हम रेसिडुअरी बोली कहू ओके सो आज भी जदि हम कहिबा रेसिडुअरी लिस्ट रो ओके रेसिडुअरी लिस्ट रे बेसिकली जदि मैटर ऊपर कोनोसी लॉ बना जाए कोनोसी प्रकार एक्ट आईन कानून बना जाए देन तार रेस्पोंसिबिलिटी केवल सेंटर पाखरे अछि सो आमे कोन करले जेहेतु डी पचारची आमे आपको गोटे बैलेंस ओपिनियन नबा कोन बैलेंस ओपिनियन नबा आमे ताको कहिले कि यस किछिटा जिंस सक्सेसफुल हेइची किंतु फुल्ली एटा इंप्लीमेंट हेइ पारिनी देन लास्ट रे आमे कोन करिबा स्टूडेंट्स लास्ट आमे ब्रीफली कंक्लूड करिबा केमिति कंक्लूड करिबा व्हाइल द एक्ट इंट्रोड्यूस द फंडामेंटल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स ऑफ अ फेडरल सिस्टम its practical implementation was stymied by the non-accession of the states its inherent structure was fundamentally undermined by the governor general's overwhelming central authority and safeguards okay तो आमे एटी कंक्लूड कोन करूचे आमे एटी कंक्लूड करिबा कि हां जदियो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 गोटे एम करथिला फेडरल स्ट्रक्चर पय किंतु सेटा 100% सक्सेसफुल हेइ परिला नाही सेही जिंसडा को आमे गोटे बहुत सुंदर भाबरे कंक्लूड करले स्टूडेंट्स एई जो आंसर ता तमु कोन कहिची ओके ये कहिची दिस क्वेश्चन इज 15 मार्क एंड 250 वर्ड्स मन रखिबो स्टूडेंट्स किछि पिलांकर मन भीतर डाउट थाए कि सर 250 वर्ड्स माने एग्जैक्ट तो 250 वर्ड्स हबनी नो केबे भी हबनी मने रखो 250 वर्ड्स माने -20 प्लस 30 ओके -20 प्लस 30 जाय लिखि परिबो व्हाट डू यू मीन बाय -20 एंड प्लस 30 जति तुमको से 250 जहां भी वर्ड लिमिट पचे 300 हो 250 पचारची ताले तमरो जो वर्ड लिमिट हबा दरकार 200 कोड 200 तमरो 30 रो 300 250 जदि हमें कहिबा ओके 200
तुमर 30 रु नहीं मु कहबी 280 230 रु 280 वर्ड भितर तुम लिखि पारिबो कहबार अर्थ कि 250 रो एज क्लोज एज 250 वर्ड्स रहिबा दरकार सेटा होची मीनिंग ऑफ मु कहबी हमर वर्ड लिमिट जदि 300 वर्ड अछि देन तमे 280 वर्ड्स रु नहीं 330 वर्ड्स रो रेंज भितर तमे लिखि पारिबो किसी असुविधा नहीं भाबनी जे सर मु जदि 10टा वर्ड एक्स्ट्रा लिखि देबी ऑब्वियसली तुम पाखरे एते समय नहीं जे तमे गोटे वर्ड बसी गणिबो किंतु हां जदि तमे मु इमिति भी टॉपर मानको देखिछि से मानकर एग्जैक्ट 250 वर्ड हुए तुम विश्वास भी करि परिबोनी एग्जैक्ट से मानको 250 वर्ड हुए किसी किसी आंसर कॉपी मु देखिछि टॉपर्स मानकर केमिति हुए से मानकर तो गणी गणी तो डेफिनेटली कि लिखु नथिबो बट सेई जिंसटा केतेबेले आसे से माने एते सारा प्रैक्टिस करिसंती डेफिनेटली जिंस गुडा ताको पई बहुत ही इजी हुए ओके इज इट अंडरस्टूड टू एवरीवन प्लीज आंसर समस्त आंसर करो बुझीगला क्वेश्चन टा केमते कोन आंसर दबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा एक्सप्लेन क्वेश्चन देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रीएम्बल एज अ की टू द फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ओके प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भारतीय संविधान रो दर्शन रो एक चाबिकाठी भाव में प्रस्तावनार गुरुत्व व्याख्या करंतु एठी हमको कौन बुझा पड़ो वंस हम क्वेश्चन पढ़ला परे हम माइंड ऑटोमेटिकली आंसर दिगो को जिबा दरकार कि मु कौन लिखिबी सी एठी तीन तीनटा की टर्म अछि कौन टर्म अछि गोटे जिंस होछि फिलोसॉफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुम समस्त जानि जो हमर प्रीएम्बल रो जो फिलोसॉफी संविधान रो जो फिलोसॉफी सेटा कौन जस्टिस होबा दरकार isn't it fraternity equality these are the philosophy so कहा जाउची कि प्रीएम्बल रो सिग्निफिकेंस केते स्पेशली सही फिलोसॉफी आडू को देखिया पय मु तुम मान को हेल्प पई गोटे माइंड मैप मु बने देइची ए माइंड मैप टा को मे बी तुमको एबे ए बोर्ड रे मे बी एते क्लियर न देखा जाई पारे कहीं ना लेटर टिके फॉन्ट साइज टिके छोटा अछि जूम करे देखा जीवा बट जूम कले सब गुडा देखा जीवनी मते अपनी साइड करिया पड़िबो तुमे जेतल डाउनलोड करिवो डाउनलोड करिकि तेतले मे बी प्रिंट बाहर करिवो से सब मे बी जूम करिकि तमे देखि पारिवो बट जहां मॉडल आंसर अछि तार समरीटा मु एठी तुमको गोटे माइंड मैप करिकि देइछि ए माइंड मैप टा बनेया दरकार नाही ओके आंसर रे बनेवा दरकार नाही एटा ओनली फॉर योर रेफरेंस पर्पस सो दैट तमे जिंसटा को मने रखिबो ऑलराइट सो फिलोसॉफी कहिले आमे कौन कौन पॉइंट आमे देखिबा आमे एठी लिखिबा फर्स्ट इंट्रोडक्शन दे दबा सिंपल एंड शॉर्ट इंट्रोडक्शन मन रखो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन शुड नॉट बी लेंथी एंड शुड नॉट बी elongated it should be simple straightforward written in a simple language also लिखिबा कि the preamble is the soul of the constitution encapsulating its core philosophy and guiding principle बहुत सिंपल आई थिंक डिफिकल्ट नुह समस्त लिखि परिबो जिंसटा को ओके प्रीएम्बल हमर सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनकैप्सुलेटिंग कोर प्रिंसिपल्स एंड गाइडिंग प्रिंसिपल्स एंड कोर फिलोसॉफीज क्लियर एबे फिलोसॉफी कोन कोन हमर प्रीएम्बल बेसिकली गाइड करू भारत संविधान रे सेही विषय को हमें कोन करिवा टिके डिस्कशन करिवा फर्स्ट सोवरेन विल केमिति होला कि द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री socialist secular democratic republic reflecting collective will of the people kahi collective will of the people because preamble ର starting कोन लिखा है we the people okay ए जिंसटा लिखा है सो एठो हम कोन जानले कि इट इज अ कलेक्टिव विल ऑफ द पीपल एटा लोक माने बनै छंती कोन पई बनै छंती टू क्रिएट अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी कौन पाई बनै छंती टू क्रिएट अ जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटी इट सेट्स फाउंडेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस बहुत बढ़िया रे हमें सिंपल लैंग्वेज रे हमें लिखी छे ओके सब मन रखो केबे भी हाई फाई लैंग्वेज यूज करया पे ट्राई करनी माने गोटे बहुत फैंसी शब्द जोटा इवैल्यूएटर केबे सुनी नथिबे आ मन रखो एठी इंग्लिश रो भी टिके इंपोर्टेंट रहिबो गोटे थाय एक्टिव वॉइस आ गोटे थाय पैसिव वॉइस
चेष्टा कर एक्टिव वॉइस रे आंसर गुडा को स्टेटमेंट गुडा को लिखिया पाए किछि पिलांकर हैबिट भी थाए पैसिव वॉइस रे बुलेई बांकी सेम कथाडा लिखि परिबो बट सेम तांको बुलेई बांकी कि लिखिया किछि दरकार नाही स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखिबो जेमते स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा आइछि ओके सोवरेन विल विषय आमे लिखि देले पॉइंट सेकंड पॉइंट कोन लिखिबा कोर वैल्यूज एंड ऑब्जेक्टिव जोटा प्रिएम्बल रे मेंशन अछि फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसॉफी कोन कोर वैल्यूज इट एनसाइन्स जस्टिस को प्रकार जस्टिस सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस लिबर्टी को प्रकार लिबर्टी ऑफ थॉट एक्सप्रेशन बिलीफ फेथ वर्शिप इक्वालिटी ऑफ व्हाट स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी फ्रेटर्निटी ऑफ डिग्निटी नेशनल यूनिटी ओके अब एई सब वैल्यू सेव लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एक्शंस एंश्योरिंग अलाइनमेंट विथ द कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स ओके संविधान जो फिलोसॉफी रे गठन करा जाउची ताकू इंटैक्ट करिया पई एई सब वैल्यू को इंप्रूवमेंट पई लिखा जाईची नेक्स्ट कोन रहिला लीगल रो सिग्निफिकेंस जदि हमें देखिबा इन केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रिएम्बल इज अ पार्ट of the constitution's basic structure okay underscoring its role in safeguarding fundamental principles it aids in interpreting ambiguous provisions so the interpretative tool jodi ame dekhiba for example Berry union case 1960s re clarified that while initially non justiciable the preamble serves as a key to understanding the constituent's intent okay so what question very union रे भी कोई क्वेश्चन सही कि whether the preamble is justiciable or not तो सही समय हमें और part of the constitution or not तो हमें कौन जान ले कि although it is not a justiciable याको justice माने judgment करिवा दरकार नाही किंतु हां जने preamble पढिले एतिकी तो गोटे आईडिया हबो जे संविधान रो इंटेंट कोन इंटेंशंस कोन संविधान हमको कोन दा पे चाहूची आउ कोन अछि स्टूडेंट्स डायनामिक एंड इवॉल्विंग नेचर काहे केमिति हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डायनामिक The 42nd Amendment 1976 introduced socialist, secular and integrity जोटा कि पूर्व नथिला तो एठु हमें कोन जानि पाले कि over the period of time whenever there is a need or the society needs then there is a mechanism within the constitution under article 368 as to amendment to the constitution so that there can be amendment and there can be changes to intact as per the need नेक्स्ट आउ कोन हेले स्टूडेंट्स मोरल एंड इंस्पिरेशनल रोल कोन अछि जेमति प्रिएम्बल इंस्पायर सिटीजन एंड इंस्टीट्यूशन टू अपहोल्ड वैल्यूज लाइक यूनिटी रे रहिबा फ्रैटर्निटी एई सब जिंसो को भी हमको प्रिएम्बल देखौची आउ गोटे कोन स्टूडेंट्स ग्लोबल इन्फ्लुएंस कोन ग्लोबल इन्फ्लुएंस अछि ड्राइंग फ्रॉम यूनिवर्सल डेमोक्रेटिक आइडियल्स अलाइनिंग ग्लोबल ह्यूमन राइट्स एंड एटसेट्रा ओके सो मन रखो स्टूडेंट्स बॉडी रे तमे कोन लिखिबो एई भली पॉइंट वाइज लिखिबो कोन करिवो एई भली गोटे मेन पॉइंट लिखिबो ताकू अंडरलाइन कर दबो किबा बॉक्स बने दबो तार सेतरे गोटे गोटे लाइन लिखिबो सेकंड जहां भी किछि इमति गोटे गोटे मेन अंडरलाइन कर दबो किबा बॉक्स बने दबो देन यू शुड राइट डाउन अ सेंटेंस ग्लोबल इमति गोटे बॉक्स बने दबो देन यू शुड राइट डाउन अ सेंटेंस ओके सो द प्रिएम्बल लास्ट रे हम कोन करिबा हम ताको कंक्लूड करिबा केमिति कंक्लूड करिबा मु सब वाले कहिछि कंक्लूजन शुड बी फ्यूचरिस्टिक द प्रिएम्बल इज द फिलोसॉफिकल कॉर्नरस्टोन of the Indian Constitution guiding the interpretations and inspiring a just equitable society simple okay जेमिति हमें इंट्रोडक्शन टा बहुत सिंपल रे लिखिथिले हमें चेष्टा करले जे हमरो कंक्लूजन टा मध्य बहुत सिंपल रे रहिबा दरकार क्लियर समझते इज इट अंडरस्टूड प्लीज आंसर मी चैट सेक्शन कमेंट सेक्शन मते जणाओ बुझी पालो के नहीं केमती कोन आंसर राइटिंग लिखिबो सी स्टूडेंट्स अगुड जिंस मन रखो आई एम नॉट हियर टू डिस्कस ईच एंड एवरी क्वेश्चन काना सेटा दरकार नुह मॉडल आंसर ऑलरेडी तुमको बने के दिया जायछि मु केवल इंपोर्टेंट मु ऑल सब 17टा क्वेश्चंस डिस्कशन करल तो बहुत लंबा जीवो हमरो आज रो क्लास टा मु कोन करबी इंपोर्टेंट किछटा क्वेश्चंस डिस्कशन करबी आज रो जो डिस्कशन क्लास रा मेन ऑब्जेक्टिव होची जे मॉडल आंसर ता तुम पाखे अछि तमे तो पढी के बुझी परिबो बट मॉडल आंसर ता केमिति पढिबो को पॉइंट्स को तमे माने स्पेसिफिकली फोकस रे रखिबो को पॉइंट्स को तमे लेस फोकस रखिबो सेही जिंसटा डेफिनेटली तमे एटी सिखि परिबो ओके ऑलराइट एंड अनदर इंपोर्टेंट मु कहिबी बहुत सुंदर गोटे क्वेश्चंस तुम सामने रे क्वेश्चन नंबर 3 कहूची द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट that reflects
द इवॉल्विंग एस्पिरेशंस ऑफ अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। तार अर्थ ये को प्रकार क्वेश्चन देखो, दिस इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन जोटी तुमको कॉन्टेक्स्ट देला। कॉन्टेक्स्ट कोन जनरली एई टाइप रो क्वेश्चन रो फर्स्ट स्टेटमेंट ता कॉन्टेक्स्ट थाए, इट इज नॉट अ क्वेश्चन, इट इज अ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट कोन, कॉन्टेक्स्ट या कि क्वेश्चन रो आंसर दबा पूर्वरु को पॉइंट ऑफ व्यू रो हमको आंसर दबा पड़िबो सेटा डिफाइन कर दिया गला। सो क्वेश्चन कोन देखो, क्वेश्चन कहूची कि डिस्कस दिस स्टेटमेंट with reference to the judicial expansion of the right to life and personal liberty under article 21, under article 21। questions बहुत simple, एटा आई थिंक यूपीएससी रे भी इमिति आसिनथिला, मॉडिफाई करी कि से पचारथिले यूपीएससी रे। ओके, से पचारचंदी कि आर्टिकल 21 टा भारत रो संविधान जेपटु आरंभ हेची ता परठो सुप्रीम कोर्ट कौन करिछि, आर्टिकल 21 टा केवल संविधान कौन लिखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। किंतु आज का डेट रे जदि हम देखिबा आर्टिकल 21 रो जो इंटरप्रिटेशन यार जो डेफिनेशन है चेंज ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जदियो संविधान रे एटा लिखा हेछि किंतु सुप्रीम कोर्ट याको विभिन्न प्रकार जगह रे यूज करिसंते, विभिन्न प्रकार मु कहबी जे अलगा अलगा डायमेंशंस रे आर्टिकल 21 को फंडामेंटल राइट हिसाब रे भी कहा जायछि, ता विषय बेसिकली लिखिया पे कहूछि। कॉन्टेक्स्ट कोन, कॉन्टेक्स्ट या कि संविधान होछि गोटे लिविंग डॉक्यूमेंट, जेंति टिके पूर्व मु तुमको समस्त को कहूतली कि जेंति जेंति सोसाइटी गोटे प्रोग्रेसिव सोसाइटी आगु को बढ़ी बढ़ी चले सेही हिसाब रे आर्टिकल 21 टा भी चेंज ही चली। ओके, पॉइंट गुडा तमे नॉर्मल जेंति दिया जायछि तमरो जो दीटा एमती ओपीएस रे तमे खाता पाइबो। ओके, भितर ही लिखिबो पॉइंट, पॉइंट लिखिया पे तो अलगा किसी नहीं। ऑलराइट, चलो। सो आमे कौन करिबा स्टूडेंट्स, आमे ब्रीफली फर्स्ट गोटे इंट्रोडक्शन लिखि देबा। इंट्रो रे कौन लिखिबा, इंट्रो रे लिखिबा द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अ डायनामिक फ्रेमवर्क इवॉल्व्स थ्रू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। जहां से क्वेश्चन पचार ताकू ही बेंड करके हमें इंट्रोडक्शन लिखिबा। ओके, पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 21 रिफ्लेक्टिंग सोसाइटीज प्रोग्रेसिव एस्पिरेशंस। देखो स्टूडेंट्स, मु तुमको आर्ट कहली व्हाट इज द टेक्निक, गोटे भलो इंट्रोडक्शन लिखिबार टेक्निक होची क्वेश्चन से जहां कहिची ताकू ही मॉडिफाई करके तुम इंट्रोडक्शन दियो। क्लियर? दिस आर्टिकल एग्जामाइन्स द जुडिशियल एक्सपेंशंस right to life and personal liberty showcasing the adaptability of the modern needs। हमरो डिमांड होची बेसिकली आर्टिकल 21 टा केमिति मॉडर्न सोसाइटी किमा प्रोग्रेसिव सोसाइटी को ताल रे रखी चेंज ही चली छी। फर्स्ट होची फ्रॉम प्रोसीजर टू ड्यू प्रोसेस। तुमे समस्त जानिथिबो कि जदि तुमे आर्टिकल 21 टा प्रॉपर्ली तुमे पढिबो, okay, if you happen to read article 21 सेटा कौन लिखा है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट डॉट 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 एक्सेप्ट प्रोसीजर established by the law। सो स्टार्टिंग रे कौन थिला कि हमर भारत रे आमे प्रोसीजर एस्टाब्लिश बाय लॉ को फॉलो करथले, किंतु परे आमे कोन करले, परे भारत रो संविधान रे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को मध्य फॉलो करले। ओके, दैट मींस जदियो हमर there are certain things you have to understand। one thing, extrusive fundamental rights, intrusive fundamental rights। मन रखो कौन कहूँ मु, extrusive fundamental rights, intrusive fundamental rights। so what is the difference between extrusive fundamental rights and intrusive? extrusive कहले कहा को बुझाए
जोटा संविधान रे लिखा है जेमती राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ दिस इज एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट इंट्रूसिव फंडामेंटल राइट्स काहे को कहा जाए व्हिच आर विदिन द एक्सक्लूसिव फंडामेंटल राइट व्हिच आर पार्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ओके जेमती फॉर एग्जांपल राइट टू प्राइवेसी कोठी भी लिखा है बट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट रे कहिसंती कि राइट टू प्राइवेसी इज अ पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट बुझी पाछो सो राइट टू प्राइवेसी इज एन इंट्रूसिव फंडामेंटल राइट मन रखिबो जिंस गुडा तुम्हारा बहुत ही हेल्पफुल हबो अंडरस्टैंडिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सो फर्स्ट कोन आमे करले आमे जदि मेनका गांधी केस देखिबा मेनका गांधी केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिले कि इंडिया not only has the procedure established by law India also has the due process of law okay next right to dignity and socio economical rights इन भलिया गोटे बॉक्स बने दबो बॉक्स करी कोन लिखिबो फ्रांसिस कोरिएले मुलिन वर्सेस यूनियन एंड टेरिटरी 1981 रे एम्फासाइज करा गला कि द लाइफ राइट टू लाइफ रो अर्थ होचे राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी मन रखो संविधान रे जदिओ एटा राइट टू लाइफ केवल लिखा है इट मीन्स राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी ओके एनकपासिंग बेसिक नीड्स ओल्गा तेली वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 रे भी जदि हम देखिबा रिकॉग्नाइज लाइवलीहुड माने राइट टू लाइवलीहुड इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 व्हाइल मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992 उमा कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1993 extended education culminating article 21A ओके एजुकेशन को भी से आर्टिकल 21 भितर रखिले फल रे आमे गोटे नुवा आर्टिकल को तयारी हैला आर्टिकल 21A जोडा के 86th अमेंडमेंट माध्यम रे तयारी करा गला सो एथरा हम कोन जानले कि जेमति जेमति सोसाइटी आगु को बढ़ी बढ़ी जाउची आमे आर्टिकल 21 रो इंटरप्रिटेशन को चेंज करी करी आगु को चलले नेक्स्ट कोन रहिला प्राइवेसी एंड इमर्जिंग राइट्स कोन जेमति फॉर एग्जांपल जस्टिस केस पुटुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 रे गोटे बहुत इंपोर्टेंट जजमेंट दिया गला जोटा राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट कहा गला अंडर आर्टिकल 21 ठीक अछि सेही बोली नवतेज सिंह जोहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 रे डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ होमोसेक्सुअलिटी जोटा कि आउरी एडवांस सोसाइटी आगु को निया गला ओके जिंदी फॉर एग्जांपल विशाखा जजमेंट जोटा हेतिला विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 रे एस्टैब्लिश अ वर्कप्लेस ऑफ सेफ्टी गाइडलाइन प्रोटेक्टिंग जेंडर डिग्निटी ए सब जिंस आर्टिकल 21 अंडर रे इंटरप्रिटेशंस करा हे जाईची सेही बोली जदि हम हेल्थ एंड एनवायरनमेंट को हम देखिबा सिमती परमानंद कत्रा यूनियन ऑफ इंडिया 1989 इमरजेंसी हेल्थ केयर को भी गोटे फंडामेंटल राइट अंडर रखा गला ओके मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1987 केस रे क्लीन एनवायरनमेंट राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट इज आल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 सो आमे एटी कोन जानले जहां सी क्वेश्चंस पचारि छी एड्रेस जहां पचारि छी कि आर्टिकल 21 रो होराइजन को केबी को भली भाबरे से एक्सपांड करी छी से सब जिंस को आमे कोन कले एटी लिखिले देन ब्रीफली आमे कोन करिवा जुडिशियरीज रो एक्सपेंसिव इंटरप्रिटेशन अंडर आर्टिकल 21 रिमेन्स अ लिविंग प्रोविजंस ओके एंड सबुठ बड़ इंपोर्टेंट पॉइंट कोन कि इट अडॉप्ट्स टू द सोसाइटल चेंजेस सोसाइटी जेमति जेमति चेंज होची ताकू नै कि आमे कोन कले आमे अडॉप्ट होआ पे चेष्टा करले एनी डाउट प्लीज आस्क किसी भी डाउट उसे पचारो ओके सो दिस इज थर्ड नंबर क्वेश्चंस बाकी क्वेश्चन गुड़ा मुझे कहि दोछि केवल आ गोटे क्वेश्चन देखो एटा आई थिंक सिंपल क्वेश्चन मु केवल कहि दोछि एग्जामिन द रोल ऑफ द 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स डीपेनिंग डेमोक्रेसी ओके क्वेश्चन कोन पचारछि क्वेश्चन 73rd 74 अमेंडमेंट विषय पचारले क्वेश्चन पचारछि कि डेमोक्रेसी को आउरी बेटर करिवा पई ग्रासरूट लेवल रे पहुंचेवा पई 73rd और 74 जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस रो कोन भूमिका अछि ता विषय वर्णना करो ओके तो तुमे कोन करिवो तुमे एठी ब्रीफली गोटे इंट्रोडक्शन दबो इंट्रोडक्शन देइ सला परे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिबो जेंति कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट करछि इंक्लूसिव रिप्रेजेंटेशन जोठी के एससी एसटी हे गला कि महिला मान को रिजर्वेशन मिली छि इलेक्टोरल सेफगार्ड करा गला डिवोल्यूशन ऑफ द फंक्शंस करा गला ओके ता सहित फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को फोकस करा गला देन ब्रीफली तमे कोन करिवो आकु कंक्लूड करिवो आकु कोन करिवो कंक्लूड करिवो क्लियर ओके ऑलराइट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
devolution of the power is not merely an administrative necessity but a democratic imperative. Discuss. Devolution of the power এই কোশ্চেনটা হচ্ছে পিআরআইস কু রিলেট করিকি পচারা যাইছি কিন্তু টিকে ডিফরেন্ট টাইপস অফ কোশ্চেন ডিভোলুশন দ পাওয়ার কহিবার অর্থ হচ্ছে কি পাওয়ার টাকু যদি আমি গ্রাসरूट लेवल रे डिवॉल्व न करिबा डिसेंट्रलाइज जदि न करिबा ताले हमें तार फ्रूटफुल पाई परिबा नाही ओके तो हमें आकु केमति लिखिबा गोटे शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिख सारा परे मेन इंपोर्टेंट पॉइंट लिखिबा कि काहे की डिवोल्यूशन ऑफ द पावर टा जरूरी गोटे होचे पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस पई डिवोल्यूशन ऑफ द पावर जरूरी एक्चुअलाइजेशन ऑफ द सेल्फ रूल जोटा महात्मा गांधी कोन एनविजन करथिले गांधींकर आइडिया थिला कि ग्राम स्वराज ओके ग्राम स्वराज माने विलेज सेल्फ रूल जदि हम पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस मान को पावर न दबा गांधीजींकर आइडियोलॉजी भी सेटा फुलफिल हेई पारु नाही नेक्स्ट होची एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी ओके सब जिनस आमे कर देले हबनी आमे जदि डेलीगेट कर दबा दायित्व को जदि आमे अलगा काहा को दे दबा अलगा जन को कांधारे दे दबा से माने आउरी बेटर रे करि परिबे हमर बर्डन कमी जिवो मार्जिनलाइज ग्रुप जते जन अछन एससी एसटी महिला माने से माने एम्पावरमेंट हेई परिबे जदि आमे डिवोल्यूशन करूचे ओके आउ अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहिबो जुडिशियल सपोर्ट रहिबो बट प्रॉब्लम कोन आज का डेट रे जदि हम देखिबा चैलेंजेस रहउची फाइनेंशियल ऑटोनॉमी में सेटे आसी पारुनी स्टेट विभिन्न प्रकार मात्रा रे इंटरफेयर करूची इन टर्म्स ऑफ डिवोल्यूशन एंड फाइनली हम गोटे कंस्ट्रक्टिव कंक्लूजन हमें देकी रखि परिबा अगेन मैं कहूची स्टूडेंट्स मो ओवरव्यू रे आज गोटे आइडिया मु डिस्कशन करूची ओके तुमे जेतले एक्चुअल मॉडल आंसर को डाउनलोड करिवो सेठी डाउनलोड करि सला परे डेफिनेटली पढिबो तुमे पॉइंट वाइज पॉइंट पढि सला परे तुमे एप्रिशिएट करिबो एवं जानि भी पारिबो जे आंसर ता केमिति लिखा है छी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंपेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन इंडिया एंड द यूके ओके एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन आकु डिस्कस करि लाभ नै कोन करिवो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देन इमति गोटे टेबल काटि दबो बुझि परछ जेहेतु से कंपैरिजन कहिछि इमति गोटे टेबल काटि दबो को बेसिस को नै कि तमे को बेसिस को नै कि तमे कंपैरिजन करिवो से पॉइंट कोडा लिखिबो एपटे भारत सेपटे यूनाइटेड किंगडम बस क्लियर देन ब्रीफ गोटे दी लाइन रो कंक्लूजन भी लिखि दी परिबो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एंटी डिफेक्शन लॉ हैज फेल्ड टू कर्ब द पॉलिटिकल डिफेक्शन एंड इंस्टेड कर्टेल फ्रीडम ऑफ स्पीच माने क्वेश्चन रो मेन मीनिंग रा बुझिया पे चेष्टा करो क्वेश्चन पचारची कि एंटी डिफेक्शन लॉ किमा 10th शेड्यूल जोटा तयारी हला मेन ऑब्जेक्टिव थिला कि पॉलिटिकल डिफेक्शन ओके अनऑथराइज गोटे पार्टी को अलगा पार्टी जो लोक माने जाउछन ताकू रोकिबा पई करा जायथिला जोटा जहार इंटेंशन थिला किंतु वर्तमान सेटा कोन हेची कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मानकर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टाको सेटा बंद करिवारे गोटे नेगेटिव भूमिका मु कहबी सेटा आगु को नेकी जाउची ता विषय कमेंट करिया पे कहैची तो आमे कोन करिवा आमे ब्रीफ गोटे इंट्रोडक्शन दबा एंटी डिफेक्शन लॉ विषय लिखि दबा टिके ओके एंटी डिफेक्शन लॉ 10th शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट 1985 इनएक्टेड काहे करा जायतिला कोन पय करा था विषय लिखि देले आउ से जो मेन जो तार मुद्दा रहिला क्वेश्चन जो कोडा पचाची क्वेश्चन पचाची कि यार इंटेंशन को फुलफिल न करी से अलगा डायरेक्शन को जाई इंटेंशन कोन थिला कि पॉलिटिकल डिफेक्शन को रोकीबा पई किंतु रियलिटी रे से पॉलिटिकल डिफेक्शन को न रोकी पारी से कोन करचंती कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माने जिमती दल विरोधी कोन से मंतव्य न देबे बोली सेटा एज ए टूल हिसाब रे यूज करा जाउची ता रिलेटेड हमको कोन करिया पड़ो आंसर लिखिया पड़िबो आ कोन रहिला फेलियर टू कर्ब डिफेक्शन कर्टेल फ्रीडम ऑफ स्पीच ओके स्पीकर का हाथ रे डिस्क्रिप्शंस अछि डिक्टेटरशिप ऑफ पार्टी हाई कमांड जहां कहिबे सेटा ही फाइनल जदियो जनकर एमपी कर किछि निजर मतामत से रखि परिबेनी कोटे इंपोर्टेंट जजमेंट अछि किहोटो होलोनहान केस 1992 रे स्पीकर कर डिसीजन इज सब्जेक्ट टू द जुडिशियल रिव्यू टू द प्रिवेंट मिसयूज ओके एठी गोटे इंपोर्टेंट जिंस सुप्रीम कोर्ट आको बैलेंस करिया पे कोन कहितले किहोटो होलोनहान केस 1992 रे से कहले जदियो स्पीकर किछि गोटे डिसीजन नेबे गोटे एमपी को किमा जने एमएलए को डिस्क्वालिफाई करिया पे किंतु सेही जजमेंट भी जुडिशियल रिव्यू अंडर रे आसी परिबो फाइनली हमें कोन करिवा फाइनली आको हमें ब्रीफली कंक्लूड करिवा क्लियर बहुत सुंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी व्हाइल जुडिशियल ओवररीच थ्रेटन्स एग्जामाइन बहुत सिंपल क्वेश्चन कोन थिला तुमे समस्या पढिथिबो व्हाट इज जुडिशियल एक्टिविज्म और व्हाट इज जुडिशियल ओवररीच ओके जुडिशियल एक्टिविज्म सही जिंस इंट्रोडक्शन भी सही जिंस लिखिबो कि जुडिशियल एक्टिविज्म काहु कहबा कि गोटे भलो कॉज पय जतले एग्जीक्यूटिव आ लेजिस्लेचर ठीक से काम करू नांती से गोटे भलो कॉज पय सुप्रीम कोर्ट किमा जुडिशियरी किछि पदक्षेप जतले नउचंती ताको बाउंड्री बाहर को जाई कि ताको जुडिशियल एक्टिविज्म को आछे किंतु जतले अननेसेसरी इंटरफेयर करंती
जो जगह करिया कथा नो ताको हमें जुडिशियल ओवररीच बोली कहू सेम जिंस को तुम लिखिबो ओके एठी कोन लिखिबो एठी जेहेतु दुटा पार्ट देछि को भली भाबरे जुडिशियल एक्टिविज्म स्ट्रेंथ करूछि डेमोक्रेसी को तार दि तीनटा पॉइंट कोन लिखिलो एवं को भली भाबरे जुडिशियल ओवररीच को थ्रेटन्स करूछि तार दि तीनटा पॉइंट लिखिबो फाइनली तुमको कोन लिखिया पड़ो एठी या भितर गोटे बैलेंस दरकार एंड ब्रीफली तुम्हें कंक्लूड करिवो क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एनालाइज द चेंजिंग नेचर एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द प्रेशर ग्रुप्स इन इंडियन पॉलिटिक्स ओके प्रेशर चाप गोष्ठी जोटा हम कहू प्रेशर ग्रुप्स मानकर पॉलिटिक्स रे विभिन्न प्रकार टाइम टू टाइम सामानकर नेचर चेंज हे जाउची काहे कि कोन ता विषय बेसिकली लेखो कोन हम करबा स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन केमिति करबा स्टूडेंट्स ब्रीफली हमें व्हाट इज प्रेशर ग्रुप्स तार रिलेटेड लिखिबा सो प्रेशर ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस से माने पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करबा पई गवर्नमेंट को प्रेशर पकेया पई गोटे भलो काम करिया पई समानकर बहुत बड़ भूमिका रहिची ओके नेक्स्ट हमें कोन करबा दि तीनटा पॉइंट लिखि देबा कि शिफ्टिंग इन नेचर काहे कि नेचर चेंज होची बिकॉज़ ऑफ वेरियस कंटेम्पररी इश्यूज ओके डाइवर्स स्ट्रेटजीज थाए इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिसी भी से माने करंती प्रेशर ग्रुप्स इंपैक्ट लेजिस्लेशंस जेमति फॉर एग्जांपल अन्ना हजारे एंटी करप्शन मूवमेंट 2014 पाखा 13 14 पाखा बगैर करथिले जा फल रे आमे कहिबा लोकपाल लोकायुक्त एक्ट सेटा एनेक्ट हे गला तो एसबु माध्यम रे आमे कोन जानले एसबु माध्यम रे डेफिनेटली आ गुडी जेमति फॉर एग्जांपल वुमेन मानकर इन्फ्लुएंस माध्यम रे जो क्रिमिनल लॉ 2013 रे निर्भया केस परे परे एटा इनेक्ट हेतिला सो दीज आर ऑल प्रेशर ग्रुप्स जहांकर बहुत बड़ा गोटे पॉजिटिव अवदान रहिछि ओके एभला तुम लिखिबो किछिटा लिखि सला परे देन ब्रीफली 1 to 2 लाइन रे देन कंक्लूड योर आंसर नेक्स्ट एटा बहुत इजी क्वेश्चन इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इन एड्रेसिंग सोशल जस्टिस इश्यू मन रख स्टूडेंट्स जेतबेले सी कहूची कि इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस व्हाट डू यू मीन बाय इफेक्टिवनेस रा अर्थ या नुह कि व्हाट इज नेशनल कमीशन फॉर वुमेन तांको विषय तांको एलिजिबिलिटी एटसेट्रा दरकार नाही एठी दैट इज नॉट नेसेसरी क्वेश्चन ता ऊपर पचारे क्वेश्चन पचारची कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को जहा जहा रोल एंड रिस्पांसिबिलिटी दिया जायतिला तांकर से रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी के से भलो रे करि पारिचंती कि तो ता पय हमु किछ डेटा दरकार हमें तो मिति जनरलिस्टिक लिखि पारियो हां भलो काम करचुनी खराब काम करचुनी बट सेटा केमिति जानिबा भलो किबा खराब किछ गोटे क्वांटिफाई हबा को पड़िबो तो एई पर्टिकुलर केस रे हमु कोन दरकार किछटा डेटा दरकार ओके सो बेसिकली हमें इंट्रोडक्शन केमिति लिखिबा एनसीडब्ल्यू विषय ब्रीफली लिखि दबा जेतु सी सोशल जस्टिस कहिची सोशल जस्टिस पर्टिकुलरली कहा को फोकस करे आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ओके कोन कोन हम देखिबा इफेक्टिवनेस को जगह भलो हेची जेमति फॉर एग्जांपल इफेक्टिव रिड्रेसल न्याय बंधु पोर्टल पाखापाखि 65% कंप्लेन को से हैंडल करिछि डोमेस्टिक वायलेंस साइबर क्राइम्स मध्य बहुत हैंडल करछि जोटा एप्रिशिएबल पॉलिसी एडवोकेसी इन्फ्लुएंस एमओयू एक्सटेंशन विथ बीपीआरएनडी 2025 रे पुलिस ट्रेनिंग ऑन जेंडर बेस्ड वायलेंस और विभिन्न प्रकार एम्पावरमेंट इनिशिएटिव भी करा जायछि जेमिति सी इज अ चेंज मेकर जहां माध्यम रे पाखापाखि 500 रु अधिक ऊर्ध्व महिला लीडर मानन को ट्रेनिंग दिया जायतिला ओके किंतु को जगह इफेक्टिवनेस हेई परिनी काहे कि हेई पारुनी बिकॉज एनसीडब्ल्यू जहां भी किसी कहूची ताका पाखरे कोनसी बाइंडिंग पावर नाही सी जहां भी सब कहिबे दे आर सजेस्टिंग पावर तांकर रिसोर्सेस बहुत शॉर्टेज अछि मैन पावर शॉर्टेज अछि तांकर फंडिंग फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट रहूची आ विभिन्न प्रकार कोऑर्डिनेशन गैप रहूची विभिन्न प्रकार डिपार्टमेंट से समाने ठीक से कोऑर्डिनेशन करि पार नहाती कोन करा जाई परिबो व्हाट कैन बी द वे फॉरवर्ड हमें कहि परिबा जे नै एनसीडब्ल्यू की गोटे प्रॉपर्ली एनफोर्समेंट पावर दिया जाऊ ओके तांका प्रति बजेट एलोकेशन अधिक करा जाऊ आ प्रॉपर्ली स्ट्रीमलाइन करा जाऊ देन ब्रीफली हमें कोन करबा कंक्लूड करबा बुझि पालो बहुत सुंदर क्वेश्चन रो सुंदर आंसर नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज एसेंशियल फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ द डेमोक्रेसी ओके प्रथम तो कॉन्स्टिट्यूशनल गणतंत्र सुपरिचालना पाई सांविधानिक नैतिकता अत्यावश्यक उदाहरण दे बुझांतु क्लियर सो आमे एटा को केमिति लिखिबा प्रथमे ब्रीफ गोटे इंट्रोडक्शन दबा इंट्रोडक्शन कोन दबा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को बुझाइबा constitutional morality refers to the adherence to the core principles and values enshrined in the constitution ठीक है पूर्व हमें कहउतले जो वैल्यूज गुडा जो फिलोसॉफी गुडा अछि ओके सो constitutional morality ताको कहा जाय
को कहा कह जाए से कोर वैल्यूज के नहीं कि आमे आगु को बढ़िबा होची कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। देन आमे एट कोन लिखिबा कि आमे कहिबा कि चेक्स एंड बैलेंस इंटैक्ट रखिया को पड़िबो, माइनॉरिटी मानकर प्रोटेक्शन एठी दरकार, आर्बिट्रेटरी पावर मानकू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आप जति रहिबो डेफिनेटली आर्बिट्रेटरी पावर माने मिसयूज ऑफ पावर को हमें प्रिवेंट करि परिबा। ओके, गुड गवर्नेंस को हमें इंश्योर करि परिबा और बेसिक स्ट्रक्चर को भी हमें इंटैक्ट करि परिबा। देन ब्रीफली तमे कोन करिवो कंक्लूड ताको करिवो। ग्रुप ए रो लास्ट क्वेश्चन, डिस्कस हाउ इंडियन फेडरलिज्म हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम स्ट्रांग सेंटर मॉडल टू कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, रिपीटेटिव क्वेश्चन तुमरो फेडरलिज्म ऊपर प्रति वर्ष गोटे गोटे क्वेश्चन आसुची। क्वेश्चन बुझिया पे ट्राई करो। क्वेश्चन एया पचाने व्हाट इज फेडरलिज्म, क्वेश्चन एया भी नो जे व्हाट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। क्वेश्चन पचारुची कि भारत रो जो फेडरलिज्म दा अछि पूर्वरु जेतो स्टार्टिंग हेतिला से समय सेंटर डोमिनेट करथिला, सेंट्रल डोमिनेटेड फेडरलिज्म। किंतु धीरे धीरे कोन हेछि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एबे का डेटा जो हम देखिबा भारत रो जो फेडरलिज्म इट इज मोर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, माने स्टेट मानक सहित कोऑपरेशन करी के आगु बढ़िबा होछि एटा फेडरलिज्म। हमें केमति करिबा ब्रीफली हम इंट्रोडक्शन दे देबा। इंडियन फेडरलिज्म सो एंड सो सेम जिंसो जोटा मु कहिली। ओके, आउ बॉडी रे हम कोन लिखिबा से जो प्रोसेस ता केमिति सेंट्रलाइज रो केमिति कोऑपरेटिव हेछि से प्रोसेस ता को हमें दिके लिखिबा। कोन कोन जेमति फॉर एग्जांपल इनिशियल सेंट्रलाइजेशन हेतिला। ओके, इनिशियल सेंट्रलाइजेशन केमिति जेमति यूनियन लिस्ट, आर्टिकल 242 जोटा रेसिडुअरी पावर लाइज विथ द सेंटर, इमरजेंसी प्रोविजंस। ओके, केसी वेयर जोटा कहितिले क्वासी फेडरल ए सब जिंस हो जे सेंट्रलाइज। स्लोली कोन होला बार्गेनिंग फेडरलिज्म शिफ्ट टू कोएलिशन पॉलिटिक्स पोस्ट 1967 परे जेतोले कोएलिशन गवर्नमेंट बढ़ी चलिले से समय आउ डोमिनेट आउ रहिलानी स्टेट कथा सुनिया को ही पड़िबो। देन परे हम कोन कहले जुडिशियल चेक हमें बनेले, जुडिशियरी भी सेठी बहुत बड़ा रोल करी छि। जेमति एसआर बोमाई यूनियन ऑफ इंडिया 1994 रे जजमेंट पर्टिकुलरली से गोटे कहि छथि कि आर्टिकल 356 कोन प्रेसिडेंट्स रूल को तमे मिसयूज करि परिबोनी। ओके, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क जदि हम देखिबा जेमति फॉर एग्जांपल सरकारिया कमिशन 1983। ओके, सी सबोले एडवोकेट करथिले कि इंटर स्टेट काउंसिल्स रहिबा दरकार। देन फिस्कल प्लानिंग एंड डिसेंट्रलाइजेशन जदि हम देखिबा नीति आयोग रो गोटे बहुत बड़ा रोल रही छि, जीएसटी काउंसिल रो बहुत बड़ा रोल रही छि। तो एठो हम कोन जानले कि स्टार्टिंग रे गोटे सेंट्रलाइज्ड मु कहिबि जे गोटे सेंट्रलाइज फेडरलिज्म रो आज हमें अधिक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आगु जाई छै। सो ब्रीफली तमे कोन करि परिबो आकु तमे कंक्लूड करि परिबो। क्लियर? सो ये हला तमे ग्रुप रे क्वेश्चन। ग्रुप बी रो क्वेश्चंस गुडा देखो। ग्रुप बी रो मु जेमति कहिली पांचटा क्वेश्चन लिखिया को पड़िबो, ऑल आर कंपलसरी, 300 वर्ड्स एंड 20 मार्क्स। मन रखो सबले कि क्वेश्चन छाड़ी के आसोनी, जहां भी किछि लिखि के आसो। पिरा जदि तमे गोटे जदि क्वेश्चन छाड़ी के आसुचो यू आर आउट ऑफ द रेस। जदि तमे लिखि के आसुचो आ खाता फिल करि के आसो हेई पारे जो 17टा क्वेश्चन अछि 17टा क्वेश्चन रो तुमको टोटल 12टा हमर 10 + 5 15टा क्वेश्चन से आंसर लिखिया पड़िबो। हेई पारे से जो 15टा क्वेश्चन से तुम आंसर लिखुचो से भितरु 15टा क्वेश्चन भितरु किछिटा क्वेश्चन तुमको बहुत भलो लिखिथिबो जोथरे कि तुम बेस्ट देथिबो, आ हेई पारे किछिटा क्वेश्चन तुम खराब लिखिथिबो। किंतु खराब आसुनी कहि कि ताको छाड़ी के आसोनी, सबोले जहां भी स्पेस देथिबे स्पेस को फिल अप करि के आसो। ओके, तुमर जो आंसर बुकलेट तुमको दिया जाईची ओपीएससी तरफ रो भी दिया जाईथिबो ताको सबोले फिल अप करि के आसो। नेक्स्ट देखो 300 मार्क्स क्वेश्चन गुडा आउ टिके कहिबी डिफिकल्ट लेवल टिके हायर अछि। क्वेश्चन कोन देखो, द ऑफिस ऑफ द गवर्नर हैज ऑफन बीन बोन ऑफ कंटेंशन इन सेंटर स्टेट रिलेशंस। ओके, कोन कि गवर्नर जो पोजीशन ता सब बेले सेंटर स्टेट रिलेशंस भितर कॉन्फ्लिक्ट तयारी होची ता विषय बेसिकली डिस्कस करो। ओके, तो आमे एठी कोन लिखिबा डेफिनेटली तुम समस्त सुनिचो काहे कि गवर्नर जो पोस्ट ता इट इज ऑलवेज टेल्ड एज एजेंट ऑफ द सेंटर, किंतु गवर्नर होचंती गोटे राज्यर मुखिया बोली कहा जाय। गोटे राज्य भितर जहां भी बिल सब पास हो गवर्नर कर अप्रूवल दरकार। सो जदि गवर्नर अप्रूवल न देबे ताले कोन होबो, स्टेट भी सफर करिवो, जा फल पूरा मेकानिज्म गड़बड़ हेई पारे। किंतु एटा भी जरूरी गोटे दृष्टि रू कहिबा कि सेंटर रो भी गोटे मु कहिबी जे स्टेट जेमिति सेंटर रो गोटे डायरेक्शंस को माने डिसोबे करी कि जेमिति आगु को न बढ़ो बोली गोटे मेकानिज्म तयारी करा छै, ता ऊपर बेसिकली डिस्कशन करिवा। ओके, गोटे जिंस रहला आमे ब्रीफली कोन कले, ब्रीफली आमे इंट्रोडक्शन देले, इंट्रोडक्शन दे सला पर किछटा पॉइंट हम लिखिबा जेमिति फॉर एग्जांपल पार्टीजन अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल। कहबार अर्थ गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट।
तो सीए गोटे कंट्रोवर्सी सब बेले रहउची मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल जोटा हम कहू प्रेसिडेंट्स रूल तो प्रेसिडेंट निजे लगेबेनी भाया गवर्नर सेटा लागिवो जदि गवर्नर को फील होउची कि नहीं गोटे राज्य रे कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो जाइए गवर्नर रेकमेंड करि परिबे प्रेसिडेंट को लगेया पई प्रेसिडेंट चाहिले लगेई परिबे ओके देन आ गोटे सब बड़ इश्यू होची बिटवीन सेंटर एंड स्टेट रिलेटेड टू डिले और विदहोल्डिंग असेंट टू द बिल्स स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली किछ गोटे इंपोर्टेंट बिल पास करथिबो ताकू जदि गवर्नर अप्रूव न करिवे देन डेफिनेटली ता बेसिस रे कोन हुए सेंटर और स्टेट रिलेशंस रे हम कहबी जे गोटे कॉन्फ्लिक्ट तयारी हुए आ गवर्नर को पाखरे किछि किछि मु कहबी जे डिस्क्रिप्शन पावर अछि कोन डिस्क्रिप्शन पावर अछि जो समय हंग असेंबली माने व्हेन देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी से समय गवर्नर जहाँ को चाहिए जो पार्टी को चाहिए से सही पार्टी को डकई पारिबे तांको कहिबे कि तुमे गवर्नमेंट फॉर्मेशन करो किंतु तुमे प्रूफ करो ओके दिस इज द कंडीशन आउ कोन अछि किछिटा नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल रोल्स भी अछि गवर्नर को पाखरे जेमति फॉर एग्जांपल चांसलर रोल विभिन्न प्रकार जो स्टेट यूनिवर्सिटी अछि स्टेट यूनिवर्सिटी मानकर हेड होचे वाइस चांसलर वीसी बट वीसी को ऊपर किया अछि इट इज गवर्नर ओके तो आमे कंक्लूजन कोन करिबा आमे कहिबा कि हां डेफिनेटली देयर इज अ कंटेंशंस अछि देयर इज अ बोन ऑफ कंटेंशंस किंतु आमे पंची कमिशन जोटा रही छी 2010 रे सेमानकर जो रिकमेंडेशन थिला कि गोटे फिक्स टेन्योर को आमे रखिबा क्लियर गाइडलाइन अपॉइंटमेंट करिबा सेटा आमे फोकस करके आगु बढ़िबा दरकार क्लियर ए भली तुमे समस्त आंसर देई परिबो आ गोटे क्वेश्चन स्टूडेंट्स बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चंस expected questions the independence of the election commission of india is vital for the integrity of the indian democracy okay एटा अगेन कहले दिस इज अनदर कॉन्टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस माने तुमको गोटे कॉन्टेक्स्ट दिया गला आ तुमको आंसर दବାକୁ पड़िबो कॉन्टेक्स्ट कोन कि इंडिपेंडेंसी ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया बहुत नेसेसरी कौन क्वेश्चन कौन एग्जामिन रिसेंट डेवलपमेंट in this context with reference to the Bihar special intensive revision SIR जो हैला बिहार रे तार रिलेटेड बेसिकली रेफरेंस करा जाई छी ओके डेफिनेटली हमें इंट्रोडक्शन में कौन लिखिबा जहां क्वेश्चन रे देई छी कि इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज इंपेरेटिव सो एंड सो अंडर आर्टिकल 324 एगुडा हमें लिखि परिबा ओके आ तापरे कौन लिखिबा जेंति पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी अपॉइंटमेंट कंट्रोवर्सी तयारी होची जुडिशियरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव पूर्वरु कोन थिला जोटा आम जब कह पूर्व किसी चेंजेस होना गला जेमती फॉर एग्जांपल द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिशन एक्ट 2023 रे पास करा गला पूर्व चीफ जस्टिस को गोटे मेंबर हिसाब रे रखा जाइथिला हमर सिलेक्शंस रे किंतु तांको रिमूव कर दिया गला जदि इलेक्टोरल रोल रिवीजन देखिबा बिहार स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स रे 2025 रे जोटा चली छी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन्स इलेक्टोरल रोल्स इन बिहार एंड अदर स्टेट्स मध्य जोटा कि नेसेसरी फॉर प्यूरिफिकेशन ओके एगुडा लिखिके देन ब्रीफली हमें आपको कौन करिबा कंक्लूड करिबा नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाइल जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज एसेंशियल इट मस्ट कोएग्जिस्ट विथ द जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी ओके एग्जामाइन दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द जजेस इन इंडिया रिसेंटली तुम समस्त सुनिथिबो कि जस्टिस वर्मांकर केस कोन हितला जस्टिस वर्मांकर केस कोन हैला तुम समस्त जानिथिबो जे से तांको घरो बहुत सारा टंका मिली किंतु तांको ट्रांसफर कर दिया गला तांको अगेंस्ट इंक्वायरी बसा गला किंतु ए पर्यंत कोनसी फलाफल आसेनी कि तांको इंपीचमेंट करा जाई नाही किंबा तांको सस्पेंड भी करा जाई नाही नेक्स्ट जिंसो पार्लियामेंट रे तुम समस्त जानिथिबो कि तांको नारे गोटे इंपीचमेंट मोशन अणा जाई थांता किंतु सेटा मु कहबी कैंसिल कर दिया गला ओके सो कहा जाउची कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस तो दरकार किंतु इंडिपेंडेंस सहित निजर भी तो अकाउंटेबिलिटी दरकार ता विषय बेसिकली कहा जाई ओके सो एठी हम कोन कहिबा कि जुडिशियल इंडिपेंडेंसी इज द फाउंडेशन प्रिंसिपल विदाउट इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमें काम करि परिबा नाही किंतु अ डेमोक्रेसी टू फंक्शन ओके बी बैलेंस रोबस्ट जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी मध्ये निहाती दरकार एठी हम कोन देखिबा इंडिपेंडेंसी पय कोन करले सेफगार्ड ऑफ इंडिपेंडेंसी पय जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 सर्व्स एज द अल्टीमेट शील्ड फॉर द जुडिशियल इंडिपेंडेंस it allows removal only on the grounds of proved misbehavior or incapacity तुमे समस्त जानि थिबो कि अकाउंटेबिलिटी मेकानिज्म जेतला हम कहू 100 जन लोकसभा रे दरकार 50 जन राज्यसभा रे दरकार स्पेशल मेजॉरिटी दरकार जोड़ा कि बहुत डिफिकल्ट टास्क गोटे जज को रिमूव करिया पे सेथि पर्यंत आज पर्यंत कोनोसी जज रिमूव हेई नहांती ओके फेलियर टू अकाउंटेबिलिटी जो हम देखिबा बहुत जगह रे हम देखिचे
कि नो जज हैज बीन सक्सेसफुली रिमूव्ड सिंस इंडिपेंडेंस आज पर्यंत कौन सी जज सक्सेसफुली रिमूव करा जाए नहीं कहीं करा जाए नहीं बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ओके बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम सो एठू आम कौन जानूचे कि हाँ इंडिपेंडेंट तो आम जानिली इंडिपेंडेंसी मेंटेन करबा पई आमे प्रोसीजर को बहुत स्ट्रिक्ट कर देले किंतु ता फल अकाउंटेबिलिटी अंडरमाइन होउची कि से जिंस को बेसिकली आम एठी मेंशन करले ओके कंटेम्पररी चैलेंजेस लिखिबा देन ब्रीफली आम को कोन करबा कंक्लूड करबा क्लियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो critically evaluate whether judicial directions to fix timeline for governor's decisions strengthen or disturb federal balance envisioned by the constitution ओके रिसेंटली तुम समस्त शुणी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किछटा टिप्पणी देइथिले बेसिकली कि गवर्नर को पाखकू जदि लेजिस्लेटिव असेंबली गोटे बिल पठाए ताकर एसेंट पाई सो ताकर सुप्रीम कोर्ट को कहवार अर्थ कि नाही गोटे टाइम फ्रेम हवा दरकार एतिक दिन भितरे गवर्नर ताकर आइदर अप्रूव करिवे किबा रिजेक्ट करिवे किबा रिटर्न करिवे किंतु किछि गवर्नर थाते जो माने पॉकेट वीटो यूज करंती अच्छा प्रश्न आसुची कि कोन संविधान रे सिमती किछि लिखा जायछि कि नो संविधान रे सिमती किछि उल्लेख नाही टाइमलाइन उल्लेख नाही ओके तो प्रथमे हम कोन लिखिबा ब्रीफ हम इंट्रोडक्शन लिखिबा जेमति फॉर एग्जांपल पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 200 और 163 रे जिंस टाइमलाइन को फिक्स करा जाय नाही कि हां बिल जीवो गवर्नर पाखको एसेंट पई सेटा लिखा जायछि तो एठी जेहेतु सी कोन पचारछि सी हमको पचारछि कोन ये संविधान रो जो हमर जो बेडरॉक अछि ओके जदि हमें टाइमलाइन फिक्स करिबा कोन संविधान रो प्रिंसिपल को ये स्ट्रेंथ करूची ना डिस्टर्ब करिवो सो हमें स्ट्रेंथन फेडरल बैलेंसेस ता ऊपर हमें दि तीनटा पॉइंट खन लिखि देबा एंड डिस्टर्ब केमिति डिस्टर्ब करूची ता ऊपर हमें दि तीनटा पॉइंट लिखिबा मन रखो जतबेले सी दीटा कहउचंदी कंपेयर करो कि एटा करो सेटा करो जिन स्ट्रेंथ करिवो ना डिस्टर्ब करो एतिक लिखि देले होबने तुमको किछटा वे फॉरवर्ड भी एठी लिखिया को पड़िबो वे फॉरवर्ड दि तीनटा लिखिबो लिखि सारी के तमे कोन करिवो ब्रीफली आको कंक्लूड करिवो दिस शुड बी द वे इन व्हिच यू शुड आंसर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द एडवाइजरी जुरिसडिक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 143 इज अ टूल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी समस्त जानथिबो सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंट जदि चाहिए सुप्रीम कोर्ट को पचारि परिबे अंडर आर्टिकल 143 और सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एडवाइस देई परिबे पचारे जाइछि डिस्कस विथ रेफरेंस टू द रिसेंट प्रेसिडेंशियल रेफरेंस इन 2025 रे हमर ऑनरेबल प्रेसिडेंट पाखापाखि 14टा पॉइंट को नहीं कि सी सुप्रीम कोर्ट को पचारि थिले कि मते एई पॉइंट रो क्लैरिफिकेशन दरकार कि कोन करा जाई परिबो ता विषय बेसिकली कहै जेमि फॉर एग्जांपल एई पर्टिकुलरली गोटे जने प्रेसिडेंट किबा जने गवर्नर कोन ताको फिक्स करबा दरकार एटसेट्रा ओके याको हम केमति लिखिबा याको हम ब्रीफली गोटे इंट्रोडक्शन दे देबा गोटे सिंपल लाइन रे देन जहा पचार टूल फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी जेमति केमिति आर्टिकल 143 कॉन्स्टिट्यूशनल हार्मनी मेंटेन करछ ऑब्वियसली कि जदी आगुरु लीगल हमें एडवाइस नहीं जिबे प्रेसिडेंट गोटे बिल तैयारी करिया पूर्वरु देन डेफिनेटली फ्यूचर को परे जाई के सुप्रीम कोर्ट कहबन जे नाही एथिरे एई प्रॉब्लम अछि ओके सो लीगल क्लैरिटी गोटे मिली गला न्यूट्रल गाइडेंस भी मिली गला और फेडरल हार्मनी भी सबोले रहिबो रिसेंट जदि हमें रेफरेंस दबा 2025 रे कोन बेसिकली हेतिला 2025 रे सुप्रीम कोर्ट जजमेंट किसिरे देइथिले पर्टिकुलरली तमिलनाडु गवर्नर को नेकी जोतरे से कहिथिले कि गवर्नर बहुत डिले करचोंते बिल गुडा को तांको बिल को किछि एक्शन नौ नांती सो सेठी गोटे टाइम फ्रेम होबा दरकार ओके तो सेठी प्रेसिडेंट कहिले कि कोन टाइमलाइन इंपोज करिबा ओके जुडिशियरी पाखरे कोन से पावर अछि कि से टाइमलाइन इंपोज करि परिबो आउ पचारले कि कोन आर्टिकल 142 रो जोटा रहिला टू क्रिएट अ न्यू बाइंडिंग रूल्स एंड प्रोसेस द अल्टर द एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन कोन जुडिशियरी आर्टिकल 142 जोटा पावर टू डू कंप्लीट जस्टिस ए जो फेनोमेनन अछि याकू गोटे यू नो अल्ट्रा स्कैंड यूज करी कि कोन सुप्रीम कोर्ट गोटे रूल तैयारी करि परिबो कि तो प्रेसिडेंट कोन करथिले प्रेसिडेंट रिसेंटली किछिटा एडवाइस 143 अंडर रे पाखापाखि 14टा पॉइंट्स को नेकी से एडवाइस मागिथिले ओके देन मेंटेनिंग हार्मनी या ऊपर गोटे पॉइंट लिखिबा चैलेंजेस कोन कोन रहउची गोटे बहुत बड़ा चैलेंज है कि जहां भी सब एडवाइस देबे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इट इज नॉट बाइंडिंग इन नेचर ओके देन ब्रीफली हम कोन करिबा ब्रीफली हमें कंक्लूड करिबा सो स्टूडेंट्स
मु सब गुडा क्वेश्चंस रो डिस्कशन मु करिली पाखापाखि हमर 17टा खंडे क्वेश्चंस अछि आज हम डिस्कशन करले मन रखो स्टूडेंट्स ए डिस्कशन रे मु तुमको कहि देली जे कोन कोन इंपोर्टेंट कोउथरे फोकस करिवो कोउथरे फोकस कम करले चलिवो किंतु तुमरो काम होउची जेतोले तुमे मॉडल आंसर को डाउनलोड करिवो डाउनलोड कर साला परे तुमरो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर अछि से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देले पासवर्ड जदी मागे से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देले सेटा ओपन होबो पीडीएफ ओपन हे साला परे तुमे लाइन बाय लाइन ताको प्रॉपर्ली पढिबो ओके लाइन बाय लाइन प्रॉपर्ली पढिबो जो माने पर्यंत टेस्ट देइनो मु एडवाइस करिवि तुमे मॉडल आंसर पढोनी बिकॉज मॉडल आंसर ता पढी के टेस्ट दबाटा और न पढी के टेस्ट दबाटा भितर फरक अछि जो माने टेस्ट देई सारिचो डेफिनेटली मॉडल आंसर को तुमे रेफर करो आउ एठू सिखो नेक्स्ट टेस्ट रे जेमति इंप्रूवमेंट हबो ता रिलेटेड बेसिकली तुमे टारगेट करो ठीक अछि किछि भी डाउट अछि पचार दियो मते